हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा 2024 में क्या कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। क्या लोगों की सोच बदलेगी आपके प्रति और एंजल ब्लेसिंग क्या है, क्या खुशखबरी आने वाली है आपके जीवन में इस नई साल पर, क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए ही है, बाकी अन्य किसी के लिए हो सकती है। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि आप हो मेरी सोल फैमिली। आपकी बातें मुझ तक और मेरी बातें आप तक, तो ये एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, सॉरी, मेरे गले में बड़ी परेशानी हो रही है। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है। कैसी सर्दी है आप लोगों के यहाँ? सही होगी, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं देंगे मेरी आवाज़ पे। बस ये देखेंगे कि क्या होने वाला है 2024 में। तो कार्ड में दिख रहा है कि आप जो भी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप जैसे भी व्यक्ति हैं, आप पैसों के पीछे नहीं हैं, आप किसी भी इंसान से पैसों के पीछे नहीं जुड़ते हैं। आपके लिए फैमिली मायने रखती है, आपके लिए इमोशन मायने रखते हैं, आपके लिए लोगों का प्यार मायने रखता है। आप इस तरीके से हैं, तो ये आपकी एनर्जी अगर आपसे मैच होती है, आगे बढ़ना है आप, नहीं तो वैसे भी सुन सकते हैं। तो आप इस टाइप के हैं कि लोगों से आप प्यार पाना चाहते हैं, ना कि किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं। आप स्वार्थी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हैं। तो लोग आपको प्यार देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने आपको प्यार नहीं दिया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बवाल दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे कार्ड जैसे भी आए हैं, जो आए हैं, मैं कहूँगी कि आप अंधेरों से घिरे रहे हैं, आप इतनी मुसीबतों से घिरे रहे हैं, इंतहा हो गई है आपके दर्द की। आपने वो सहा है जो शायद कोई सहन नहीं कर पाता। आप आज जिंदा बैठे हैं, आप सामने मौजूद हैं, दिख रहे हैं लोगों को, तो ये सबसे बड़ी बात है। सॉरी, थोड़ा है परेशानी। तो ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने आप को संभाला है। आप ऐसे दर्द से गुजरे हैं, ऐसे दर्द से, ऐसी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि बचपन से ही उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, क्योंकि आपको प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता था, आप इमोशनल पर्सन थे, तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा दबाया गया। आपकी इच्छाओं को, आपके मन की भावनाओं को, कभी बचपन से लेके आज तक आप अपने मन का कुछ नहीं कर सके। अगर आपने कुछ भी अपने मन की करने की कोशिश करी तो वहाँ आपके लिए बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो गई और आपसे कहा गया कि आप नहीं कर सकते, आप इस लायक नहीं हो, अभी आपको समझ आने वाला नहीं है, छोड़ दो, क्यों जिद कर रहे हो। किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से बचपन से लेके आज तक आपको रोका गया है। तो अंधेरे में दिख रही है आपकी ज़िंदगी, आपने अंधेरे में गुजारी है वो ज़िंदगी। तो ये अंधेरा कब ख़त्म होगा आपकी लाइफ से? क्या 2024 में आप इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? क्या आप अपनी मर्जी का ये चीज़ें कर पाएंगे? आप हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं भी अपने जीवन से आगे बढ़ पाऊंगा, या इसी कष्ट में मेरा सारा जीवन निकल जाएगा? क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? आप ईश्वर से बात करते हैं और कहते हैं कि भगवान, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों दी आपने, क्यों आपने वो सब नहीं दिया। मैं प्यार चाहता था, मैं बहुत सारा पैसा नहीं चाहता हूँ। देखो, पैसे सबको चाहिए होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो वो उतना आपके लिए पर्याप्त है। कभी ईश्वर ने कमी नहीं रखी आपके लिए। आप चाहे कहीं भी गए, आपके लिए रोटी, कपड़ा और रहने की जगह हमेशा ईश्वर ने प्रदान की है। उसके लिए आप शुक्रगुजार भी हैं ईश्वर के। लेकिन जो जीवन में एक इंसान के जो सुख होता है, सुख क्या होता है? सुख होता है मन की शांति, मन का सुकून, और वही आपके जीवन में नहीं रहा। लोगों ने आपको बहुत दबाया है, आप बहुत प्रेशर में रहे हैं, बहुत अकेले हुए हैं, आइसोलेट किया है लोगों ने आपको, चारों तरफ से घेर लिया है, अकेला कर दिया है। बहुत घिरे से और बंधे से नज़र आ रहे हैं आप।
आपने इतने आँसू बहाए हैं, इतने आँसू बहाए हैं आपने कि पूछो ही मत। ये कष्ट आपका, ये अंधेरा आपका ज़िंदगी का जल्दी ही हटेगा, और ये अब जो 2024 ये आएगा आपके लिए वाक़ई बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं फालतू में तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, जो आपको कष्ट दे रहा है वो एकदम से बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं सच बोलती हूँ, जो भी आता है कार्ड में मैं वो बोलती हूँ अपनी तरफ से। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, ओके? तो ये ऐसा नहीं है कि आप जिसके लिए सोच रहे हैं कि ये मुझे प्यार दे देगा, ये मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो वो एकदम से तो किसी का नेचर नहीं बदलता, और मैं देखूँगी कि जिस इंसान के लिए आप सोचते हैं कि इसी से मेरी खुशियाँ हैं, क्या वो वापस आएगा कि नहीं। कार्ड ले लेते हैं हम, और तो मैंने कार्ड निकाले हैं। देखो, अरे वाह! ये तो अच्छा-सा कार्ड आ गया। ये देखो, आपके जीवन में जो इंसान गया, जिसने आपको तकलीफ़ें दी हैं, वो सच पूछो आपके विषय में सोचता बहुत है। लेकिन आप ये कहो कि वो परिवर्तित हो जाएगा, वो एकदम से बदल जाएगा, हाथ-पैर जोड़ के आपके सामने आ जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ईगो से भरा इंसान है। तो वो वैसा ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, आपके बारे में सोचता बहुत है, और सोच रहा है एक कदम आपकी तरफ बढ़ाने की। तो हो सकता है 2024 के लास्ट तक उसको समझ आने वाला है, चीज़ों को समझेगा, उसके सामने वो चीज़ें आएंगी कि आप सही थे और बाकी लोग गलत, लोगों ने उसे भड़काया है, सिखाया है, जो भी है, और उसकी खुद की नीयत में जो खोट आया है, तो वो सारा कर्मा करके थर्ड पार्टी में जाके इधर उधर के अपने सुख जो उसको लग रहे हैं वो सारे उठा के, फिर जब वो ये देखेगा कि सुख तो उसका असलियत में आपके ही साथ था, तब वो लास्ट 2024 का लास्ट दिख रहा है, लगभग अक्टूबर साइड में जाके उसको अकल आने वाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अकल आ जाए, तो इसके लिए आप सोचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जो आपने जो कष्ट उठाए हैं, जो जीवन में दुविधाओं में आप रहे हैं, वो ज़रूर आपके जीवन से अलग हो जाएंगे। आपकी कहीं नई जॉब भी हो सकती है, आपको नए ऑफ़र मिल सकते हैं, लव के ऑफ़र मिल सकते हैं, जिनमें से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। सच पूछो, वो कह नहीं पा रहा है, आपकी तरफ बहुत आकर्षित है, और ऐसा नहीं है फिजिकल आकर्षित है, आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार है। तो आपको अगर समझ आ रहा है, या सोच समझ के आप उस रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो अदर ऑप्शन में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो तो नहीं बदलेगा। वो आपको प्यार ज़रूर करता है, लेकिन वो बदलने वाला तो नहीं है। हाँ, उसको एहसास ज़रूर होगा, महसूस ज़रूर होगा, और अपनी गलतियों को एहसास भी करता है। ऐसा नहीं है उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। जब वो काफ़ी मौज मस्ती में रहने के बाद लास्ट में वो सोचता ज़रूर है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि सच्चाई उसको पता है। लेकिन वहीं कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये भी आता है कि आपकी भी गलतियाँ रहीं, आपने नहीं समझने की कोशिश की। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ, ये ऐसा क्यों निकल के आता कि आपने समझने की कोशिश नहीं की। आप क्या समझते? क्या आप थर्ड पार्टी को स्वीकार कर लेते तब आपकी समझ में आता? तब वो आपका पार्टनर सोचता कि आपने रिश्ते को निभाया, यानी कि तुम बाहर जाके करते रहो सारा कुछ, मुँह मारते रहो, और रिश्ते बाहर रखते रहो, और आप उसका सपोर्ट करते रहो, और तब आप समझदार उसको दिखते। तब उसको ये लगता कि आप उससे प्यार कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये अपनी गलती को ये नहीं समझ पा रहा है कि आपने कहाँ गलती की। आपने तो हद से ज़्यादा इस रिश्ते को दिया है। तो एंजल ब्लेसिंग यही है आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी जॉब की, आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में। कुछ देखो, कुछ ना कुछ उत्सव होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा। और हो सकता है नए साल में आपको विश के साथ नया ऑफ़र मिले, तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, मैं तो ये कहूँगी। फिर आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार किसी इंसान से प्यार होता है तो मुश्किल से वो निकलता है, चाहे हद से ज़्यादा वो। और देखो, कार्ड तो ये आ रहा है एंजल गाइडेंस में और ब्लेसिंग में कि आपको अपना पिछला सब भुलाने की बहुत ज़रूरत है।
एंजल आपसे कहना चाहते हैं, जब आप पिछला सब कुछ भूल जाएंगे तब आपके जीवन में कुछ नई रोशनी होगी, नहीं तो आप इसी दर्द से गुजरेंगे। जिस दर्द की इंतहा से आप गुजरे हैं, इस दर्द में ही आपका जीवन बीतने वाला है। तो नए साल में चमत्कार करिए, और ये चमत्कार आप स्वयं कर सकते हैं जब आप पिछला सब निकाल के फेंक दीजिए अपने दिल और दिमाग से कि क्या गुजरी आप पे, क्या किसने क्या किया आपको, सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि माफ़ करके दोबारा से आप एंट्री दे दो उस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी को तबाह किया, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। फिर आपकी मर्ज़ी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं मर्ज़ी पे छोड़ती हूँ, बता देती हूँ कार्ड में आया है ऐसा, फिर डिसाइड तो आपको ही करना है कि आपको करना क्या है। तो ब्लेसिंग यही है कि आप भूल जाइए, लोगों की आपके प्रति सोच बदलेगी, आपके पर्सन की भी सोच बदलेगी। जैसे ही आप पुराना सब भूलते हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके प्रति अच्छा अच्छा सोचेंगे। लोगों की सोच आपके प्रति बदल रही है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट, होशियार और वाकई अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में अच्छा सोचा जाएगा। और एंजल आपके साथ हैं, बस गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको पिछला जब भूलेंगे तब आपके जीवन में नया सुख आएगा। और सुख तो देखो आने ही वाला है। 2024 में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, घूमने वाले हैं, फिरने वाले हैं, और अपने दिल और दिमाग को बहुत कंट्रोल में करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार से ईश्वर की शरण में अपने आप को रखिए।